हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन के बारे में कि कंस्ट्रेन्ड मोशन होता क्या है और किस तरह कितने टाइप्स की होता है। तो कंस्ट्रेन्ड मोशन, पहले तो हम बात समझ लें कि कंस्ट्रेन्ड मोशन होता क्या है। कंस्ट्रेन्ड मोशन हम कहेंगे जब कोई मोशन हम अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग कराएं, कि अगर हम चाहते हैं कोई चीज मूव करे सिर्फ इस डायरेक्शन में, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करे जहां हम चाहते हैं। कंस्ट्रेन्ड कर दिया जाए, कंपेल कर दिया जाए किसी को कि वहीं जाएगा तो और यहीं आएगा, बस। ठीक है, वो चाहे बंदूक की नोक पे हो, चाहे जैसे मर्जी हो। तो हमने कोई काम करवाना किसी से, तो कंपेल कर दिया उसको, ये तुझे करना ही पड़ेगा, तो उसको हम कंस्ट्रेन्ड कहते हैं, कंस्ट्रेन करना। अब कंस्ट्रेन मोशन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। तीन तरह के होते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। पहली बात, कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन किसे कहते हैं वो देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं इसमें, तो ताकि आपको लिखना भी आसान रहे। कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन इज व्हेन द मोशन ऑफ द पेयर इज लिमिटेड टू वन डायरेक्शन ओनली, irrespective of the direction of the applied force। आप चाहे फोर्स कैसे मर्जी लगाएं, जैसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही हो जिस तरफ आप चाहते हैं, दूसरी अलग डायरेक्शन में न मत जाए वो। फॉर एग्जांपल, रेक्टेंगुलर शाफ्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन इन रेक्टेंगुलर होल। मैं आपको दिखाता हूं, इतनी हमें इंग्लिश अगर ज्यादा टेंशन लेनी है तो यहां देख लीजिएगा, इजी इजी लग जाएगा। ये देखिए, एक रेक्टेंगुलर होल बनाइए और रेक्टेंगुलर शाफ्ट इसके अंदर डाल दीजिए। अगर ऐसा डालेंगे तो भाई साहब इसकी कहां कहां डायरेक्शन है, सिर्फ इसी तरफ है, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता। फंसा दिया बेचारे को, फंसा दिया कि यहीं जाएगा तो कहीं और नहीं जाएगा। बस तू सुन ले मेरी बात। अब किसके साथ जोड़ते हो आपको पता है, एक बार बता देना किसके साथ जुड़ रहा है ये, कि इधर ही जाएगा। इतने बजे यहां आ जाइयो घर, इतने बजे वहां पहुंच जाइयो, इतने बजे यहां आ जाइयो, कहीं और इधर उधर नहीं जाना तूने। सुन ली मेरी बात? तो आपको पता है कि किसकी एग्जांपल है ये। ओके, तो ये कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोड है। जैसे कि ये देखिए, अब अगर ड्रिल मशीन की बात करें तो ये इसकी एक कंस्ट्रेन्ड मोशन क्या है कि सिर्फ ऐसे रोटेट कर, बस तुझे बोल दिया रोटेट कर, बस। आपको आगे पीछे करना है वो हम हाथ से कर रहे हैं, लेकिन खुद तो नहीं कर रहा। अगर मैं आप ड्रिल मशीन पकड़ के आपके आगे भी कर दूं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये ऐसे नहीं जाएगा। कुछ मशीन्स आती है वो हैमर वाली, इस तरह से हिलने वाली, वो नहीं बात कर रहा, सिंपल मशीन की बात कर रहा हूं। ये इस तरह से रोटेट कर रही है बस, और इतना कॉन्फिडेंस है हमें इंजीनियरिंग में, पता है इसको ऐसे पकड़ के ऐसे चला भी देते, चल रहा है कोई बात नहीं, पता है इसकी डायरेक्शन कहीं और आएगी नहीं, लेकिन गलती से कुछ हो जाए, हम ऐसे करें रुक वो पता लगे निकल के ऐसे दिखेगी, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रेन्ड मोशन है, तो ये कंस्ट्रेन्ड कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास शेपर मशीन है, आप शेपर मशीन के सामने भी खड़े हो जाते हो ना, तो भी आपको टेंशन नहीं होती, क्यों? पता है भाई इतना ही चलेगा, इससे आगे भी नहीं जाएगा, लिमिटेड, इतने दूर तक जाएगा, इतना आगे जाएगा, तो इसको कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन बोलेंगे। और हमारे टाइम में पता कैसे पढ़ते थे हम ये, अब ये क्या कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, कहां से ये पता लग जाए। अब इंजन वगैरह की बात करें, आप इंजन की बात करें तो जैसे पिस्टन है, पिस्टन सिर्फ इस तरफ चलेगा। आपकी जो शाफ्ट है, आपके पास जो एक कनेक्टिंग रॉड है, पहले कनेक्टिंग रॉड की बात करें, सिर्फ इसी तरह से मूव करेगी। क्रैंक शाफ्ट इसी तरह से मूव करेगी। इसको कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन कहते हैं कि ऐसे हम चाहते थे, ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होगा, उसके कंप्लीटली इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन किसे कहेंगे? व्हेन मोशन बिटवीन अ पेयर कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन हमारे पास आ जाए। कैसे ना, इस फोटो के बजाय यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, अगर ये इस तरफ मूव कर सकती है, लेकिन एक और डायरेक्शन है इसका, इधर भी मूव कर सकती है, तो ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन है। दो तरफ हमारे पास आ रहा है। वो अलग बात है कि आपकी डिजायर अगर ऐसा है, अगर आपकी काम ही ऐसा कि इधर भी हो और इधर भी हो, तो ये कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, तो वो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेन्ड मोशन बन जाएगा। और तीसरा एक और आता है, इसको कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। सक्सेसफुली क्या होता है? सक्सेस मिलना, कामयाबी मिलना। कैसे? जैसे कि व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ पेयर is such that the constrained motion is not complete by itself but by some other means, then the motion is said to be successfully constrained। जैसे कि कंसीडर देखो, अब मुझे हैरानी होती है ना, जो हमारे टाइम में एग्जांपल देखो कैसी देते थे। कंसीडर अ फुटस्टेप बेयरिंग एज शोन इन द फिगर। भाई हमने फुटस्टेप बेयरिंग ही नहीं देखा तो हमने क्या करना है? अब देखो, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, यहां से फिगर में थोड़ा सा पता लग जाएगा। जैसे शाफ्ट है,
अब ये शाफ्ट जो है वो दो तरह से मूव कर सकती है। एक तो है कि ये रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, और दूसरा है ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर लोड रख दिया जाए यहां पर तो ये ऊपर नीचे नहीं जा सकती, ये सिर्फ ऐसे घूम सकती है। मतलब सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन इसे कहेंगे जो धक्के से बना दिया जाए। था ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रेन्ड मोशन, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको हमने कंप्लीट में बदल दिया, तो इसको सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन कहेंगे। जैसे कि हम छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा, ये देखना, आप एग्जांपल से समझ आ जाएंगे। ये शादी से पहले वाले लोग बैचलर कहीं भी जा रहे हैं, कहीं इधर मुड़ रहे हैं, कहीं इधर मुड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं पता ही नहीं, दिन का रात का कुछ नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ भाई मैरिड मैन चुपचाप बेटा इधर चल इधर चल, बस लोड रख दिया ऊपर, है ना। तो जैसे कहते थे कि बच्चा बिगड़ गया तो इसकी शादी कर दो, ये सही भी थी बातें, धीरे धीरे पता लगती है सही भी होती बातें। जो जितने बिगड़े होते हैं ना, शादी कर सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन हो जाएगा उनका, कि अब कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन नहीं हो रहा था, इनकम्प्लीट भाग रहा है इधर उधर, ऊपर लोड रख दो, सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन बना दो। आई होप ये चीज आपको समझ आएगी। तो 3 तरह के मोशन हमारे पास है, कंप्लीटली, इनकम्प्लीट और सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। ये चीज समझ आई या नहीं आई, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप एसएससी जेईई आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये लाइव लेक्चर चलते हैं, ये तो मतलब एक डेमो होता है। देखिए यूट्यूब आप कहें तो यूट्यूब पे सिर्फ डेमोज होती हैं, हम पूरी तैयारी नहीं करवा सकते यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो आवर्स होते 600 आवर्स, 600 घंटे हमने पढ़ाना है, 800 घंटे हमने पढ़ाना है, तो वो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे, डायरेक्ट हमारे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे साथ लाइव आ सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।